कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 15.1 अध्याय 15 समाकलन के अनुप्रयोग। प्रश्न परवलय x की घात 2 बराबर से 4y और वृत्त 4x की घात 2 धन 4y की घात 2 बराबर से 9 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसके हल में लिखेंगे क्या दिया है हमको, परवलय का समीकरण। यहाँ दिया है परवलय का समीकरण, वो है x की घात 2 बराबर से 4y तथा वृत्त का समीकरण है हमारे पास, तथा वृत्त का समीकरण हमारे पास 4x² प्लस 4y² इक्वल टू 9। ये वृत्त का क्या है, समीकरण। अब इनके अगर प्रतिच्छेद बिंदु को हम देखें तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु मिलेंगे हमको इनके जो प्रतिच्छेद बिंदु मिल रहे हैं कर्णी 2 1/2 तथा अगला प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा ऋण कर्णी 2 1/2। अब आलेख, ये जो आलेख है निम्न चित्र में दर्शाया गया। इसका हम चित्र बना रहे हैं और उसमें इस आलेख को क्या किया है, दर्शाया गया है। देखिए आलेख को, ये परवलय का और वृत्त का चित्र है जिससे हम छायांकित कर रहे हैं। उस भाग का हमको क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना है। इस छायांकित भाग का इस प्रकार से हमको क्षेत्रफल निकालना। ध्यान से देखिए, ये वृत्त का समीकरण 4x² प्लस 4y² इक्वल टू 9 और ये हमारे पास क्या है, परवलय का समीकरण क्या है, x² इक्वल टू 4y। ये परवलय का क्या है, समीकरण है। तो ध्यान से देखिए, इधर P बिंदु कर्णी 2 1/2, इधर Q बिंदु ऋण कर्णी 2 1/2। अब इस छायांकित भाग का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसके हल में हम लिख रहे हैं क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिख रहे हैं क्या, 0 से 2 y किसके सापेक्ष, ये वृत्त dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से 2 y, ये है परवलय dx। अब हम सब जानते वृत्त का समीकरण हमारे पास में है, क्योंकि वृत्त का समीकरण क्या है, ध्यान से देखें तो ये हमारे पास में है 4x² प्लस 4y² इक्वल टू 9। यदि y की वैल्यू निकालना है तो इसे हम दाहिनी तरफ पक्षांतर कर दें तो क्या आएगा, 4y² इक्वल टू 9 माइनस 4x²। 4 का भाग दे दे तो 9 के बट्टे में 4 आ जाएगा, लेकिन ये 4 से 4 कट जाएगा। तो y² इक्वल टू 9/4 माइनस x²। ये वृत्त के समीकरण की जगह लिखेंगे। दूसरा अगर हम देखें
तो दूसरा हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। क्या? दूसरा है परवलय का समीकरण। हम जानते हैं परवलय का समीकरण एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4y। y को अगर इधर रहने दे तो ये वैल्यू कुछ इस प्रकार से मिलेगी आपको, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4। तो ये परवलय के समीकरण की जगह लिखेंगे। तो अब हमारे पास 0 से 2 y dx वृत्त के सापेक्ष हम लिख रहे हैं, तो सॉरी y √2, क्योंकि ये वैल्यू को देखे एक्स अक्ष के ऊपर जो है इधर -√2 इधर +√2। तो ध्यान से देखिए ये हमारे पास है, तो ये 0 से √2। वृत्त के सापेक्ष जो समीकरण मिला वो है 9/4, क्योंकि पावर 2 है, पावर 2 को हटाएंगे तो ये दोनों के दोनों पद करनी के अंदर आ जाएंगे। 9/4 रेना x⁻² dx रेना इंटीग्रेशन 0 to √2 क्या x² बाय 4 dx। अब इसे अगर हम ध्यान से देखें तो इसको तो हम साइन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए क्योंकि ये जो छायांकित भाग है ये केवल हम कितने इस आधे भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, लेकिन हमें और आधा भाग चाहिए, इसलिए इस पूरे में हम 2 का क्या कर देते गुणा कर देते। तो हमारे पास अगली स्टेप में 2 ब्रैकेट के बाहर रहेगा। इसका हल कुछ इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे, तो ये हमारे पास होगा x/2 √9/4 माइनस x² प्लस 9/4 का वर्गमूल 3/2। इसको 9/4 भी लिख सकते हैं /2 साइन इनवर्स x बाय 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, x/a आता। वैल्यू हमारे पास यहाँ होगी क्या √2 0 माइनस इसका इंटीग्रेशन। तो हम जानते हैं x² बाय 4, क्योंकि ये 2 का गुणा इसमें भी है तो ये 2 यहाँ भी आ जाएगा। तो 2/4 को अलग कर लेंगे, हमारे पास में x² dx का इंटीग्रेशन होगा x³ बाय 3 0 to √2। जब इसमें हम वैल्यू को रखेंगे तो 0 से √2 की वैल्यू को रखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी कुछ इस प्रकार से √2 1/√4 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ये इसका कंप्लीट हल मिलेगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 2 से 3 का गुना हो गया तो 2 तिया 6। साथ ही साथ जैसे ही √2 रखेंगे तो √2 इंटू √2 इंटू √2 3 टाइम्स। तो यहाँ जो वैल्यू मिलेगी आपको वो मिलेगी कुछ इस प्रकार से 1/6 इसके ब्रैकेट के अंदर 2√2 माइनस 0। इसको सॉल्व करेंगे अब हम जानते हैं √4 मीन्स 2, √2/2 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस 2 तिया 6 .
इन दोनों को साथ साथ लिखे कुछ इस प्रकार से, तो ये वैल्यू हो जाएगी। इन दोनों में √2 कॉमन है, तो इन दोनों से √2 को अगर कॉमन निकाले तो ये हमारे पास होगा 1/2 माइनस 1/3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 में से 2 घटा तो 1 और बटे 6, तो हमारे पास होगा √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 वर्ग मात्रक। उम्मीद है ये आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।